Okay, welcome back to my channel, guys. I hope you all are doing good. And so today I want to discuss about SBI clerical mains. Okay, so first of all, yes, and one more thing I want to talk about, like this time the vacancies are low comparatively. Okay, so low vacancies definitely means that the cutoff will be high. But it depends on the paper and the exam level also. And but yes, you have to be prepared that the level will be more, the competition will be more as compared to previous year. Okay, first I want to tell you guys this. I am sure that you guys know about this. Okay, now I told you about some of the important, like most important topics for your prelims exam, and today I want to discuss about the topics which are very important for your मेंस एग्जाम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद इंग्लिश ओनली. ठीक है, तो इंग्लिश में आपका आरसी जो है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट. फिर आते हैं आपके फिलर्स. ठीक है, फिलर्स क्या होते हैं, उसमें आपको गैप्स भरने होते हैं, मतलब स्पेसेस जो होती हैं वो भरने होते हैं, ब्लैंक्स. ठीक है, देन पैरा कंप्लीशन आता है आपका, वर्ड रिप्लेसमेंट आता है कि विच वर्ड कैन बी रिप्लेस विद दिस वर्ड. ठीक है, तो आपको उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आप वर्ड रिप्लेस आप कब कर पाओगे, जब आपको दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता होगा. मीनिंग कब पता होगा, जब आपको वो कैब आपने करी होगी अच्छे से. ठीक है, तो वो कैब इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इंग्लिश के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं, दे प्ले अ वाइटल रोल इन मेंस एग्जाम स्पेशली, क्योंकि मेंस में क्वेश्चंस बड़े होते हैं और थोड़ा आपको समझने में, क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना चाहिए. लाइक व्हाट हैपेंड, आई रिमेम्बर जब मेरा एसबीआई क्लरिकल का मेंस का जब मेरा पेपर था, तो इंग्लिश सेक्शन में क्या हुआ था कि कुछ क्वेश्चन था एंड उसमें आई थिंक इनकरेक्ट आंसर बताना था, ऐसा कुछ था मतलब. एंड मैंने ऑपोजिट कर दिया था एंड मैंने सारे 4-5 क्वेश्चन ऑपोजिट कर दिए. देन मेरे पास टाइम बचा था उस सेक्शन का, इंग्लिश का मतलब, तो मैंने कहा चलो वो देख लीजिए. एंड आई रेड द क्वेश्चन अगेन एंड आई वाज लाइक शिट, मैंने पूरा उल्टा समझ के पूरा सॉल्व कर दिया. देन मैंने फिर से वो सॉल्व कर दिया. तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, तो क्योंकि कभी वो आप पूरा नहीं पढ़ते, आप सोचते हो कि हाँ ये तो मैंने करा है, ये तो इसमें यही पूछा गया होगा, बट वो कुछ और पूछ लेता है लास्ट में. ठीक है, तो आपको ऐसे उल्लू नहीं बनना है. ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है एंड देन आप उसको सॉल्व करने लगना. ठीक है, सो यस, एंड इसके लिए आपको अभी से रीडिंग अपनी डेवलप करनी है. एंड थोड़ा आपको मॉक टेस्ट में क्या होगा, मॉक टेस्ट से भी आपको प्रैक्टिस तो होगी. एंड आपको जो स्क्रीन पे होता है ना कि लाइक आपको पेपर पढ़ने की आदत होती है या कुछ आदत होती है, तो जो स्क्रीन पे पढ़ना थोड़ा अलग होता है, तो स्क्रीन पे पढ़ने की भी आपकी हैबिट होनी चाहिए. अगर आप न्यूज़पेपर को लैपटॉप में या उसमें पढ़ रहे हो तो भी चलो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं करते तो मॉक टेस्ट जरूर करो, उसमें थोड़ा सा आपको वो प्रैक्टिस होनी चाहिए. ठीक है, वरना आपके वहाँ पे एकदम से जाके आपको वो नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस करना मॉक से भी. ठीक है, देन इफ आई टॉक अबाउट रीजनिंग, तो रीजनिंग में पजल्स तो हमें पता ही है, पजल्स आते हैं. ठीक है, पजल्स के अलावा जो है मिसलेनियस टॉपिक्स भी होते हैं, लाइक कोडिंग डिकोडिंग हो गया. और ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है, ये प्रीलिम्स में तो बहुत इजी लेवल होता है, मतलब इट्स वेरी इजी प्रीलिम्स में कि अच्छा ये तो यहाँ से 4th लेफ्ट टू द 3rd राइट, मतलब इस टाइप से होता है. बट आपका जो मेंस में होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, मतलब वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता बट थोड़ा वो बड़ा होता है, तो उसको आपको जब मतलब समझने में, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं और जो कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स है वो आपकी यहाँ पे भी हेल्प करेंगी आपको. ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से रीडिंग करनी है, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मेंस के लिए. एंड देन आपकी रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि आपके वो आते हैं कॉज ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट असम्पशन, कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड. ठीक है, तो ये सब बहुत आते हैं. इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्यूरेसी, क्योंकि इसमें जनरल क्वेश्चंस तो जनरल होते हैं, बट इसमें क्या होता है कि हमें मतलब ऐसे कई बार हमें लगता है कि हाँ यही आंसर होगा एंड हमें हमारे हिसाब से सही होता है, बट वो आंसर कुछ और होता है. तो इसके लिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है.
एंड अगर आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते हो, मतलब अगर आपने इतना अटेम्प्ट कर लिया है रीजनिंग में, वैसे तो आपका जो ये होता है SBI में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपका मतलब अगर आपका दूसरे सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आप उनमें ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, बट मतलब क्योंकि इनमें ना एक्यूरेसी बहुत कम रहती है, आपको पता नहीं है कि सही होगा या नहीं होगा। आप बाकी तो प्रैक्टिस अगर आपने बहुत अच्छी करी है तो फिर शायद हो जाए सही, बट मैं तो मतलब मैंने करे थे क्वेश्चंस, बट मुझे लग रहा है कि मेरे एक्यूरेसी नहीं रही होगी उसमें ज़्यादा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी इनकी। एंड यस, सो दिस वाज अबाउट द रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग में पजल जो होते हैं मेंस लेवल के वो थोड़े लेंदी होते हैं, तो यू कैन ट्राई कि आप मिसलेनियस क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप सॉल्व कर लो। एंड मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इनपुट आउटपुट, जो कि प्रीलिम्स में नहीं आता बट मेंस में वो जरूर आता है, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो और उसको सॉल्व कर लेते हो तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, ओके। देन मैथ्स में तो डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ओके। तो डेटा इंटरप्रिटेशन की तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जो है इसकी आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, यूट्यूब की वीडियो से कर सकते हो, ठीक है। आप लिख लेना डेटा इंटरप्रिटेशन मेंस लेवल या प्रीलिम्स लेवल, जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है उससे कर सकते हो। और बाकी आप मेरे पास तो एक बुक भी थी अरिहंत वाली जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो भी अच्छी बुक है। एंड यस, प्रीवियस ईयर से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो यू कैन फॉलो दैट टू, ओके। देन लास्ट ईयर जो है वो रॉन्ग नंबर सीरीज भी आई थी मैथ्स में, ठीक है, मतलब क्वांटिटेटिव में, तो वो थोड़ा कम चांसेस होता है। और आप ऐसा नहीं है कि रॉन्ग नंबर सीरीज से आप समझ लो बहुत इजी आएगी जैसे प्रीलिम्स में आती है, नो। उसकी जो होती है वो थोड़ी मतलब ज़्यादा मॉडरेट होती है, बट वो थोड़ी कैलकुलेटिव होती है, थोड़ी लेंदी होती है, क्योंकि भाई मेंस का पेपर है तो आपका ऐसे वो बिल्कुल लो लेवल का तो नहीं दे सकते ना, वरना सब क्लियर कर लेंगे। तो वो थोड़ा हाई लेवल होता है, और वो ऐसे होता है कि ए में आपको सॉल्व करना है, फिर पार्ट बी निकालना है, फिर ऐसे कुछ करके वो आप जब मॉक टेस्ट करोगे, प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। एंड डेटा सफिशिएंसी बहुत आता है, मेंस में तो आता ही है, प्रीलिम्स में भी आ जाता है, बट मेंस में तो आता है। एंड वो डुएबल होता है, अगर जैसे उसमें क्या होता है, डेटा सफिशिएंसी में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी। तो 2 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट ए में एक क्वेश्चन होगा, पार्ट बी में दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आपको उन दोनों को अलग से सॉल्व करना होगा, एंड देन आपको बताना होगा, ऑप्शंस होते हैं कि डेटा इन ए, ऑप्शन ए इज अलोन सफिशिएंट, या फिर डेटा इन ऑप्शन बी इज अलोन सफिशिएंट, या बोथ द स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ऐसे ऐसे करके ऑप्शंस होते हैं, तो आपको वो सॉल्व करना होता है। अब इसमें क्या है कि अगर आपको कभी कभी तो होता है कि एक पार्ट में क्वेश्चन होता है और दूसरे पार्ट में एक वैल्यू होती है, तो आपके लिए अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो ईजी होता है। पर कभी कभी क्या होता है, दोनों में क्वेश्चन होते हैं और अगर आपको एक पार्ट आता है एक नहीं आता तो आप नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स। एंड the most important subject for means, जो मतलब it is like a game changer, it is a game changer actually, and that is आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस जो होता है इसमें, क्योंकि जो है रीजनिंग और क्या नाम है आपका मैथ्स, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव आपका कितना भी अच्छा हो लेकिन वो डिफिकल्ट आता है, ठीक है। तो अगर आपका नॉर्मल है तो आपके लिए जो इंग्लिश अगर आपका सही है, एंड आपका जनरल अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसकी वैल्यू तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मेंस के लिए जो मैं सबसे ज़्यादा फोकस जनरल अवेयरनेस पे ही करती थी, हमेशा करती हूँ मतलब, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट। अब जनरल अवेयरनेस में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, और करंट अफेयर्स के बाद आपका बैंकिंग अवेयरनेस के बाद आपका स्टैटिक जो कि आपका करंट से रिलेटेड हो। सपोज कोई रिवर जो है वो न्यूज में है तो वो रिवर पूछी जा सकती है कोई, ठीक है। तो मोस्टली बैंकिंग में जो करंट से रिलेटेड स्टैटिक होता है वो ज्यादा आता है, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स जो है
आई एम टेलिंग 6 to 8 months तो अच्छे से करना है आपको, ठीक है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है मेंस में, ऑल टुगेदर मेंस में, क्योंकि एसबीआई में ओवरऑल कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। कैसे उठा सकते हो कि अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, जनरल अवेयरनेस में बहुत अच्छा स्कोर करो, और जो भी ओवरऑल कट ऑफ है उसको आप, मतलब ऑब्वियसली आप ऐसा तो नहीं है कि मैथ्स में कुछ भी ना करो, थोड़ा बहुत तो कर ही लोगे आप, ठीक है, और रीजनिंग में भी। तो बाकी आप जो है अपना जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश अगर आपका ठीक है तो उससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एंड इस टाइम जो है क्योंकि वैकेंसी कम है, तो क्योंकि ऑब्वियसली कट ऑफ ज्यादा रहेगी, कंपटीशन ज्यादा रहेगा, वैकेंसीज कम है, इसलिए तो यू हैव टू बी लाइक, मतलब आपको जनरल अवेयरनेस तो कम से कम 6 to 8 months का अच्छे से करना है, ठीक है। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो 4 months होता है, लेकिन 6 to 8 months आपको अच्छे से करना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है मेंस में, ओके। सो यस, जनरल अवेयरनेस, देन बैंकिंग अवेयरनेस भी आती है, तो बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लेना आप, ठीक है। बट करंट को तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना। एंड यस, तो ये तो आपका मेंस का था। तो आपको और अभी से आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ में करनी है, डोंट जस्ट लीव इट फॉर द लास्ट टाइम, ठीक है। एंड यस, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है मेमोरी बेस्ड वो जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कैसा क्या पैटर्न रहता है एंड क्या होता है, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, तो वो मस्ट है, मतलब मस्ट है, ओके। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, तो प्रैक्टिस करो अच्छे से, डीआई की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और सबसे ज्यादा ध्यान आपको किस में देना है, जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। जनरल अवेयरनेस अगर आपको याद नहीं हो रही है, एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जनरल अवेयरनेस में, दैट इज आपका मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। अगर आप डेली नोट्स बना रहे हो तो वो तो बेस्ट थिंग है, और फिर आपको उसको वीकली रिवाइज करो, फिर मंथली भी करो, फिर आप जो है क्या बोलते हैं उसे, क्विजेस दो, और मॉक टेस्ट से भी आपकी प्रैक्टिस होगी। और क्या होता है मॉक टेस्ट में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपने शायद ना पढ़े हो, या ठीक है, जो मतलब आपको न्यू लगे, तो उनको एक अपनी नोटबुक बनाओ, और उसमें से जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसको भी रिवाइज करना है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने जब मैं तैयारी कर रही थी, तो मैंने जब मॉक टेस्ट देती थी, तो व्हाट आई डिड, मतलब मैंने एक नोटबुक बनाई थी, उसमें जो है जो क्वेश्चंस मुझे लगता था कि ये मेरे को ये इम्पोर्टेंट है, या फिर ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ या कुछ ऐसा, तो वो मैंने जो है नोट डाउन कर लिए थे। एंड जब ऐसा हुआ था कि मैंने ये कोई सा मॉक टेस्ट दिया था, मतलब टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दिया था, जब मैंने एक पेपर दिया था, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा एग्जाम था, बट मैंने वो पेपर दिया। एंड 3 या 4 क्वेश्चंस तो मुझे याद है, मतलब जो जनरल अवेयरनेस के सेम आए थे। मतलब वो पेपर जब मैंने स्टार्ट किया था वो वाले एक्चुअल एग्जाम में पेपर, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो जनरल अवेयरनेस का, वो ही मॉक टेस्ट में मैंने किया हुआ था। तो लाइक उसकी तो अलग ही खुशी होती है अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है और वो आ जाए, ठीक है। बाकी आपका जो है आई थिंक प्रीलिम्स के बाद अड्डा वाले जो है वो कैप्सूल निकालते हैं, ठीक है, अपना, तो वो मस्ट है, वो अच्छे से कर लेना पूरा, ओके। बाकी मैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर अलग से वीडियो भी बना दूंगी। एंड यस, सो बहुत लंबी हो गई वीडियो, आई विल एंड द वीडियो हियर। एंड यस, सो फोकस ऑन जनरल अवेयरनेस मोर एंड वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, ओके। थैंक यू।